इंग्लिश वाला। तो आज लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बारे में। अच्छा भाई, जब कोई होता है तो उसका इतिहास होता है कि नहीं। मान लीजिए मैं हूँ, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मेरे बारे में लिखा जाएगा कि इंग्लिश वाला के नाम से एक व्यक्ति थे जो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलते थे और पढ़ाते थे, इसलिए उनका नाम इंग्लिश वाला रखा गया। लेकिन उनका रियल नाम क्या है? रियल नाम जानना चाहेंगे? रियल नाम मेरा गौतम मौर्य है। तो आज लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बारे में। हाँ भाई, कोई चीज होता है उसका इतिहास हम लोग को बहुत पहले जानना चाहिए उसके बारे में। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कोई लड़का देखने गया, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब शादी की बात मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई लड़का देखने गया तो उसके बारे में जानेगा, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कहाँ पर पैदा हुआ, अस्पताल में पैदा हुआ, घर पे पैदा हुआ। अरे सॉरी, मतलब रिश्तेदार में नानी या नाना के यहाँ पैदा हुआ, कहाँ पर पैदा हुआ, इसके पिता कौन, इसको जन्म देने वाले माता पिता का नाम क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। उसी तरह उनके बारे में सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी तरह हम लोग जब किसी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं भाई, और जो दूसरा व्यक्ति है, इंग्लिश की हम लोग की भाषा है, हम लोग की भाषा नहीं है, हम लोग की भाषा हिंदी है, लेकिन ये ग्लोबल और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसे कहीं पर हम जाएंगे तो हर जगह तो हिंदी बोली नहीं जाती है। लगभग 27 देशों में हिंदी बोली जाती है, ये जानते रहिएगा। 27 देशों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी हमारी ऐसी ऐसी भाषा नहीं है। तो जानते हैं इंग्लिश के बारे में, हम लोग को जानना है इंग्लिश के बारे में जानते हैं। देखिए इंग्लिश हम लोग की जो है ना खुद की भाषा नहीं है। तो पहले मैं आप लोग को हिंदी के बारे में जानकारी दे दूं। अगर आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और सोचते हैं हिंदुस्तानी ये हैं वो हैं, ये यहाँ पे ये कमी, इस चीज कमी, वो चीज कमी है, तो आप गलत है। देखिए जो व्याकरण हुआ ना, व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर न कहते हैं। तो ग्रामर के सर्वप्रथम रचयिता जो है ना, वो किसी और देश के नहीं थे, कोई अंग्रेज फंग्रेज नहीं थे, वो हमारे देश के क्या नाम था उनका? महर्षि पाणिनि, जो बुक लिखे थे अष्टाध्यायी, लगभग 4200 साल ईसा पूर्व लिखे थे। याद है? सोच समझ सकते हैं। उसके पहले ग्रामर और व्याकरण कुछ नामो निशान नहीं था। तो हम लोग को हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो जानते हैं इंग्लिश एक भाषा है तो उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग की हिंदी भाषा है, उसके बारे में अगर किसी को पढ़ना रहेगा तो उसके बारे में जानकारी लेगा ना, उसी तरह आज हम लोग लेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश के बारे में। जो इंग्लिश भाषा है कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ पर किसने उत्पन्न किया, उत्पन्न भी किया तो क्यों किया, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो जानते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। देखिए ये 449-50 ईस्वी है ना, उसके करीब में लगभग इंग्लिश को उत्पन्न हुआ था, और वो भी किसने किया था ये भी जानते हैं। देखिए स्थान कहाँ पर है? द ग्रेट ब्रिटेन है। कहाँ है? द ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लिश का प्रारंभिक स्थान कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन। और प्रारंभ कब हुआ था? 449-50 ईस्वी के बीच में प्रारंभ हुआ था। इतना समझिए। अब प्रारंभिक लोग कौन है भाई? जैसे जो लड़के देखने गए तो उसके माता पिता का नाम क्या है, ये भी तो जानना है ना। तो हम लोग जानते हैं जो प्रारंभिक लोग कौन थे, मतलब इसको उत्पन्न किसने किया, वो लोगों का नाम भी हम लोग को जानना है ना। तो वो लोग कौन थे? जर्मैनिक ट्राइब्स थे, मतलब जर्मन की जनजाति। जर्मन एक देश है, वहाँ पे निम्न प्रकार की जनजातियां जाति रहती है। हम लोग में देश में नहीं रहते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी कई जातियां रहती थी, उन्हें जर्मैनिक ट्राइब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मैनिक ट्राइब्स, मतलब जर्मन की जनजाति। अब जातियां हैं, जनजाति है भाई, तो बहुत तरह की होती है। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख ईसाई, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। वैसे ही वो क्या था? द ग्रेट ब्रिटेन, वहाँ पे जर्मन के जनजाति मतलब ट्राइब्स थे, वे भी अलग अलग थे। क्या थे? अलग अलग थे। पहले कौन थे भाई? अच्छा बताइए, एबीसीडी में पहले कौन आता है? पहले बी आता है ना? अरे बी आएगा, ए आता है। ए फॉर एंगल्स, सैक्सन, ज्यूट्स। तो एंगल्स थे ना, वो जो बहुत पढ़ने में तेज थे। क्या कहते भाई? बहुत पढ़ने में तेज थे। एंगल्स जो थे पढ़ने में तेज थे, और वो इंग्लिश बोला करते थे। क्या बोला करते थे? इंग्लिश बोला करते थे। और वो एंगल्स जिस स्थान पर रहते थे, अब मान लीजिए हिंदू हैं तो पाकिस्तान में रहेंगे नहीं, अब रहेंगे मान लीजिए किसी स्थान पर रहेंगे ना, मान लीजिए यूपी में रहते हैं, तो वो वहां पर हिंदू तो अपना प्रकट करेंगे। तो वैसे एंगल्स थे
जो जनजाति थे वो जिस स्थान पर रहते थे उनके स्थान का नाम इंग्लैंड था। क्या था भाई? इंग्लैंड था। और वो एकदम इंग्लिश बोला करते थे। क्या बोला करते थे? इंग्लिश। और वो जिस स्थान पर रहा करते थे उस स्थान का नाम था इंग्लैंड। अब भाई आ गई विपत, क्योंकि अब होगा युद्ध। किसमें होगा भाई? द ग्रेट ब्रिटेन में होगा और इंग्लैंड की जनजाति में होगा, क्योंकि द ग्रेट ब्रिटेन है बहुत भाई तगड़ा है। अब जाएगा उस पर कब्जा करने। किस पर जाएगा कब्जा करने? इंग्लैंड मतलब एंगल्स पर जाएगा कब्जा करने के लिए। अब भाई एंगल्स क्या कर सकते हैं? ये जनजाति है, अभी देश है, ये गया इन सब पर कब्जा करके मार के भगा दिया। क्या किया? एंगल्स को मार के भगा दिया और अपनी भाषा वहां पर लागू कर दिया। उन सब की इंग्लिश भाषा को ले लिया और वो अपना इंग्लैंड को स्थान को नाम, इंग्लैंड जो स्थान था उस नाम को बदलकर इंग्लैंड कर दिया। ये भाई है द ग्रेट ब्रिटेन की। द ग्रेट ब्रिटेन को आज किस नाम से जानते हैं बताइए? द ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहते, इंग्लैंड कहते हैं। अब पता चला इंग्लैंड क्यों रखा गया है। एंगल्स जो थे जिस स्थान पर रहते थे इंग्लैंड, उस स्थान का नाम इंग्लैंड के नाम पर ही द ग्रेट ब्रिटेन का नाम इंग्लैंड पड़ गया। अब भाई बताइए, अब जहाँ पर द ग्रेट ब्रिटेन था, अब जब इंग्लैंड पर कब्जा नहीं किया था उसके पहले में कौन भाषा बोलता था? भाषा कोई बोलता रहेगा ना कि आऊ आऊ चाऊ सिम करता रहता था? नहीं, वो भी भाषा बोलता करते थे। वो भी भाषा बोला करते थे जिसे हम लोग सेल्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्टिक। मतलब जब ग्रेट ब्रिटेन था वो इंग्लैंड पर जब कब्जा नहीं किया था उसके पहले सेल्टिक भाषा बोलती थी। कौन सी भाषा? सेल्टिक। और जब वो कब्जा कर लिए अब वो भाई इंग्लिश बोलने लगे। कौन सी भाषा? इंग्लिश। और अपने द ग्रेट ब्रिटेन का नाम बदल करके इंग्लैंड रख लिए। ये रही भाई पूरी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की हिस्ट्री रही, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री ये रही है। और ये एंगल सैक्सन ज्यूट, अरे हिंदी मुस्लिम होते हैं ना, उसी तरह मान लीजिए जर्मन के जनजाति थे वो 3 भागों में थे, एंगल सैक्सन ज्यूट्स। अब ये हो गई इतना कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्ते। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।